नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 9 का 15 लेक्चर है। ठीक है भाई, इससे पहले 14 लेक्चर हो चुके हैं और ये जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 का 15 लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम अगेन सिंगुलरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट्स को जो भी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस है वो करेंगे। और इससे के पहले जो भी 2 लेक्चर्स थे उनमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। साथ के साथ इस लेक्चर में भी हम अगेन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे सिंगुलरिटी के, जिनमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस फलन के पास सिंगुलरिटी कैसी है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के पास, फिर वो सिंगुलरिटी है तो किस टाइप की है, कहने का मतलब उसका नेचर क्या है और क्या नहीं है, फंक्शन उसके नेबरहुड में किस प्रकार का बिहेव कर रहा है। तो इन सब का अध्ययन हमने एग्जाम्पल्स के तौर पे भी किया। और अगेन आज फिर एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9.12.4। इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, इस क्वेश्चन में आपको अगेन एक फलन दिया गया है, उसकी सिंगुलरिटी की जो भी जाती है वो ज्ञात करनी। कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की सिंगुलरिटीज का नेचर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है f ऑफ z बराबर कोट पाई z अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फलन की सिंगुलरिटी किन किन पॉइंट पे चेक करनी है, z बराबर a और z बराबर इन्फिनिटी पर। ठीक है भाई, इसकी सिंगुलरिटी किन किन पॉइंट्स पे चेक करनी है, z बराबर a और z बराबर इन्फिनिटी पर। तो देखो आपको दिया गया है कॉम्प्लेक्स फलन। ठीक है, दिया गया है f ऑफ z बराबर कोट पाई z बटा z माइनस a का होल स्क्वायर बराबर कोस पाई z बटा साइन पाई z इंटू z माइनस a का होल स्क्वायर एक सम्मिश्र फलन है, एक सम्मिश्र फलन है। ठीक भाई, क्या है ये, एक सम्मिश्र फलन है। ठीक भाई, क्या चेक करना है, जिसकी विचित्रताओं की प्रकृति, जिसकी हमें f ऑफ z की विचित्रताओं की प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या करना है आपको, f ऑफ z की विचित्रताओं की प्रकृति को ज्ञात करना है। ठीक भाई, क्या ज्ञात करना है, f ऑफ z की विचित्रताओं की प्रकृति। अब देखो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट कौन कौन से हैं। इस फंक्शन में अगर आप देखते हो कि अगर अंश की बात करें तो अंश के लिए z का मान, कहने मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मान कुछ भी हो, हमेशा अंश का मान क्या आएगा, कोई फाइनाइट नंबर आएगा, वो भी कहाँ से कहाँ, -1 से +1 के बीच में। कहने का मतलब है कोस फंक्शन की जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएगी, -1 से +1 के बीच में। तो ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, ये फंक्शन वहाँ पर डिफाइन नहीं होगा जहाँ पे साइन पाई z फंक्शन और z माइनस a का होल स्क्वायर फंक्शन क्या हो, 0 हो रहे हो। ये फंक्शन जिन पॉइंट्स पे 0 हो रहे हैं उन पॉइंट पे ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो देखो ये जिस पॉइंट पे 0 होंगे, कहने का मतलब है वो पॉइंट क्या कहलाएंगे, वो पॉइंट कहलाएंगे अनंतक। तो सबसे पहले आपको अनंतक फाइंड आउट करना है, और अनंतक फाइंड आउट करने के लिए करना क्या होगा, हर को 0 के बराबर रखना है। तो देखो अनंतक ज्ञात करने के लिए हर को 0 के बराबर रखने पर, अनंतक ज्ञात करने के लिए हर को 0 के बराबर रखने पर। ठीक है भाई, किसके बराबर रखने पर, 0 के बराबर रखने पर। अब देखो 0 के बराबर रखो इसको हर को, तो हर क्या है आपका, साइन पाई z इंटू z माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन पाई z इंटू z माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखो या तो साइन पाई z 0 होगा। ठीक है भाई, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, कहने मतलब है तो एक फंक्शन 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे, इनमें से कोई एक 0 होगा या फिर दोनों के दोनों 0 होंगे। तो देखो या तो साइन पाई z फंक्शन 0 होगा या z माइनस a का होल स्क्वायर 0 होगा। ठीक है,
अब साइन पाई जेड फंक्शन है, ये किन पॉइंट्स पे जीरो होगा? ये होगा एन पाई पॉइंट्स पे, ठीक है। किस पॉइंट पे जीरो होगा? ये एन पाई पॉइंट पे जीरो होगा। तो साइन पाई जेड बराबर जीरो बराबर साइन एन पाई, ठीक है। या जेड बराबर ए कॉमा ए, ठीक है। अब देखो पाई जेड बराबर क्या है? एन पाई है। कहने का मतलब है जेड का मान क्या आ रहा है? जेड का मान एन आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ईच एन बिलोंग्स टू कैपिटल जेड के लिए क्या है? जीरो हो रहा है। कहने का मतलब है ये फंक्शन किन पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है? ये सेट ऑफ इंटीजर्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए फंक्शन जीरो हो रहा है। तो इसकी सिंगुलरिटी क्या होगी? इसकी सिंगुलरिटी होगी जेड बराबर एन, ठीक है। जहां पे एन किसको बिलोंग कर रहा है? ईच एन बिलोंग्स टू जेड को। और ये जो फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन या द्विघात समीकरण, ये जीरो किस पर होगा? ये जीरो होगा जेड बराबर ए कॉमा ए पर, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन जेड बराबर एन पे जीरो हो रहा है, कहने का मतलब ये सिंगुलरिटी बन रही है। तो ये सिंगुलरिटी का लिमिट पॉइंट्स क्या होगा? ये जो सिंगुलरिटी बन रही है, इन सिंगुलरिटी का लिमिट पॉइंट्स। तो लिमिट पॉइंट देखो, लिमिट पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? लिमिट पॉइंट चेक करना है तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड बराबर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन बराबर इन्फिनिटी, ठीक है। कहने का मतलब है इन सिंगुलरिटीज का लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि अनंतकों के सीमा बिंदु का, अनंतकों के समुच्चय का सीमा बिंदु क्या कहलाता है? आपने दो रिजल्ट बताए थे मैंने आपको कि किसी भी फलन के अनंतकों के समुच्चय का सीमा बिंदु अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? किसी भी फलन के अनंतकों के समुच्चय का सीमा बिंदु उस फलन की अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। जबकि किसी भी फलन के शून्यकों के समुच्चय का सीमा बिंदु क्या कहलाता है? वियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। तो यहाँ पे z बराबर n क्या है? z बराबर n अनंतक है और इन अनंतकों का सीमा बिंदु क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है। तो मतलब आप क्या कह सकते हो कि अतः z बराबर इन्फिनिटी, z बराबर इन्फिनिटी f ऑफ z की अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। अतः z बराबर इन्फिनिटी f ऑफ z की अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है, ठीक है भाई। तो ये आपका ये एक केस तो हो गया कि z बराबर n जो सिंगुलर पॉइंट है, ये किस प्रकार का सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। अब z बराबर a की बात करते हो। z बराबर a पर आप देखते हो कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। z बराबर a कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे z बराबर a क्या है? तथा z बराबर a तथा z बराबर a कोटि 2 का तथा z बराबर a कोटि 2 का अनंतक है। z बराबर a क्या है? कोटि 2 का अनंतक है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट होता हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, क्योंकि यहाँ पे कोटि 2 का अनंतक क्यों है? क्योंकि कितनी बार रिपीट हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है 2 बार, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसा कहो कि z बराबर a पर इस फलन का आप लोरेंट एक्सपेंशन करो, तो लोरेंट एक्सपेंशन के मुख्य भाग में z माइनस a की ऋणात्मक घातों के पद क्या है? कौन से घात के पद शून्य नहीं है? ऋणात्मक घात के मतलब कौन से पद शून्य नहीं है? b2, क्योंकि यहाँ पे z माइनस a की ऋणात्मक घात कितनी आएगी? -2, ठीक है। और -2 वाला पद कौन सा होगा? b2। कहने का मतलब है कि इसके सीमित पद शून्य नहीं है, बाकी इसके लोरेंट प्रसार के मुख्य भाग में जो भी पदों की संख्या है उनकी संख्या सीमित है, मतलब बाकी के सभी पद क्या हैं? 0 हैं, मतलब सभी कोफिशिएंट्स का मान 0 है, ठीक है। तो ये z बराबर a क्या है? कोटि 2, z बराबर a कोटि 2 का अनंतक है। अब इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है f ऑफ z बराबर z स्क्वायर प्लस 4 बटा e की पावर z, ठीक है। और आपको किस पॉइंट पे चेक करना है? आपको चेक करना है
z बराबर इन्फिनिटी पर। ठीक भाई, किस पॉइंट पे चेक करना है आपको, z बराबर इन्फिनिटी पर। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि जब भी z बराबर इन्फिनिटी पर अगर आपको सिंगुलरिटी चेक करनी है तो आप क्या करो, इस z को एक नए वेरिएबल w से रिप्लेस कर दो। किस प्रकार से कि z बराबर क्या हो, 1/w या w बराबर 1/z। z की इन्फिनिटी पे जो सिंगुलरिटी होगी वही सिंगुलरिटी क्या होगी, w की 0 पर होगी। ठीक है, तो करना क्या है आपको इस फंक्शन के अंदर आपको z बराबर इन्फिनिटी पर सिंगुलरिटी निकालनी है। तो क्या करो, z को रिप्लेस कर दो 1/w से, तो और फिर जो फंक्शन आएगा उस फंक्शन की किस पे सिंगुलरिटी निकाल लो, w बराबर 0 पे सिंगुलरिटी निकाल लो। w बराबर 0 पे इस फलन की जो सिंगुलरिटी होगी वही z बराबर इन्फिनिटी पर इस फंक्शन की क्या होगी, सिंगुलरिटी होगी। ठीक है, तो देखो, चूंकि फलन f ऑफ z की z बराबर इन्फिनिटी पर विचित्रता निकालने के लिए, z बराबर इन्फिनिटी पर विचित्रता ज्ञात करने के लिए हमें सम्मिश्र चर z को एक नए चर w से प्रतिस्थापित करते हैं, एक नए चर w से प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, एक नए चर w से प्रतिस्थापित करते हैं, डेट इज z बराबर 1/w, डेट इज z बराबर 1/w। अर्थात f ऑफ z के पास z बराबर इन्फिनिटी पर जो विचित्रता होगी, z बराबर इन्फिनिटी पर जो विचित्रता होगी वही विचित्रता f ऑफ w की w बराबर 0 पर होगी। ठीक है भाई, कहने का मीनिंग क्या है कि f ऑफ z की z बराबर इन्फिनिटी पर जो विचित्रता है ना, वही विचित्रता क्या होगी, f ऑफ w की w बराबर 0 पर होगी। तो अब क्या करो, आप z को किससे रिप्लेस कर दो, 1/w से। 1/w से रिप्लेस करते हैं तो ये तो हो जाएगा f ऑफ 1/w। ठीक है, बराबर 4 प्लस 1/w स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस 1/w। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आप e की पावर z का, अगर आप e की पावर z का एक्सपेंशन करते हो तो e की पावर z का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। अब की बार करना क्या है, अब की बार e की पावर माइनस z का एक्सपेंशन करना है। ठीक है, जबकि z की जगह क्या है, 1/w है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा 1 माइनस z प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस z की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, जबकि z की जगह क्या है यहाँ पे 1/w। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 4 प्लस 1/w स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/w प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल w स्क्वायर माइनस 1/3 फैक्टोरियल w क्यूब प्लस 1/4 फैक्टोरियल w की पावर 4 माइनस डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो, आप इस टर्म को इस पूरे एक्सपेंशन से या फिर इस जो भी टर्म है 4 प्लस 1/w स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलेंगे, w की ऋणात्मक घातों वाले अनंत पद मिलेंगे। और w के ऋणात्मक घातों वाले अगर अनंत पद हैं, कहने का मतलब है कि आप क्या कह सकते हो, कि आप ये कह सकते हो कि जो ये सिंगुलरिटी है w बराबर 0 वो क्या है, इस फलन की अवयुक्त अनिवार्य विचित्रता है। क्या है, अवयुक्त, सॉरी, ये जो सिंगुलरिटी है w बराबर 0, ये क्या है, ये इस फलन की अनिवार्य विचित्रता है। ठीक है, अनिवार्य विचित्रता है तो z बराबर इन्फिनिटी भी क्या होगी, z बराबर इन्फिनिटी इस फलन की क्या होगी, इस फलन की अनिवार्य विचित्रता होगी। ठीक है, और आप देखते हो
कि यहाँ पे अगर आप जब भी यहाँ पे इसको इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आप देखते हो कि डब्ल्यू की ऋणात्मक घात कितने पद है, अनंत पद है। देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल अनंत पद आ रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी सिंगुलरिटी इसेंशियल सिंगुलरिटी कहलाती है। कोई भी सिंगुलरिटी पॉइंट इसेंशियल सिंगुलरिटी कहलाती है यदि उसके नेबरहुड में फलन एफ ऑफ जेड के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, अनंत ही है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो अतः z बराबर इन्फिनिटी, अतः z बराबर इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड की अनिवार्य विचित्रता है। एफ ऑफ जेड की क्या है, अनिवार्य विचित्रता है। ठीक भाई, कौन सी विचित्रता है ये, अनिवार्य विचित्रता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट होता हुआ। और एक बात और, यहाँ पे z बराबर इन्फिनिटी जब आप रखते हो, z बराबर इन्फिनिटी जब आप यहाँ रखते हो तो e की पावर इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, e की पावर इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे भी इन्फिनिटी हो गया। आप देखते हो यहाँ पे इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व करो। सोल्व करने पर अगर आप देखते हो कि यहाँ तो जेड स्क्वायर प्लस 4 है, सॉरी यहाँ जेड स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ e की पावर जेड है, तो जेड बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी आएगी। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप कौन सा नियम लगाओगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। इसका डिफरेंशिएशन तब तक करोगे जब तक कोई फाइनाइट टर्म ना आ जाए, इसका डिफरेंशिएशन तब तक करोगे जब तक कोई फाइनाइट टर्म ना आ जाए। ये तो फाइनाइट टर्म आ जाएगी, 2 आएगी यहाँ तो, लेकिन यहाँ e की पावर जेड ही रहेगी। फिर अगेन जेड बराबर इन्फिनिटी रिप्लेस करोगे तो 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। कहने का मतलब है कि ये जो सिंगुलरिटी है, ये सिंगुलरिटी कौन सी सिंगुलरिटी है, वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है, क्योंकि इसके नेबरहुड में फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। हमेशा वियुक्त विचित्रता के नेबरहुड में फंक्शन क्या होता है, फंक्शन अनबाउंडेड भी हो सकता है, बाउंडेड भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ देखते हो कि आप इस सिंगुलरिटी के नेबरहुड में फंक्शन क्या आ रहा है, फंक्शन बाउंडेड आ रहा है। तो कौन सी सिंगुलरिटी है, वियुक्त अनिवार्य विचित्रता। तो अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 9.12.11। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है 9.12.11। दिया गया है एफ ऑफ जेड एक सम्मिश्र फलन है। ठीक है भाई, आपको क्या दिया गया है, एक सम्मिश्र फलन दिया गया है एफ ऑफ जेड, और इस सम्मिश्र फलन की क्या चेक करनी है, इस सम्मिश्र फलन की आपको संपूर्ण सम्मिश्र तल पर क्या ज्ञात करनी है, विचित्रता ज्ञात करनी है। अतः दिया गया है एफ ऑफ जेड एक सम्मिश्र फलन है, हमें एफ ऑफ जेड की हमें ज्ञात करना है, हमें एफ ऑफ जेड की संपूर्ण सम्मिश्र तल पर विचित्रता ज्ञात करनी है। हमें एफ ऑफ जेड की संपूर्ण सम्मिश्र तल पर विचित्रता ज्ञात करनी है। ठीक भाई, क्या ज्ञात करनी है, विचित्रता। अब देखिए, संपूर्ण सम्मिश्र तल पर विचित्रता फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन किन किन पॉइंट्स पर डिफाइन नहीं हो रहा है। तो देखिए, अब अगर यहाँ देखते हो तो इस फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। sec 1/z-3 को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos 1/z-3। तो ये का फंक्शन कहाँ चला जाएगा, हर में चला जाएगा।
अंश में कौन कौन ओनली ई की पावर जेड माइनस 1 और साइन 1 अपॉन जेड माइनस 2। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन को हमने इस प्रकार से लिख दिया कि एफ ऑफ जेड बराबर ई की पावर जेड माइनस 1 इंटू साइन 1 अपॉन जेड माइनस 2, ठीक है, बटा जेड इंटू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस 1 अपॉन जेड माइनस 3। आप देखिए यहाँ पे आप देखते हो ये फंक्शन किन किन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं है। अगर जिन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं होगा तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, आपको हर को जीरो रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो कहने का मतलब है इस हर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। भाई अगर हर की वैल्यू जीरो हो जाए तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, हर की वैल्यू जीरो हो जाएगी और हर की वैल्यू जीरो होगी तो आपको क्या फाइंड आउट हो सकते हैं, हर की वैल्यू जीरो होने पर आपको अनंत तक फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हर की। अंश की भी बात कर लेते हैं। अंश में देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि अंश में देखते हैं अगर z बराबर 2 इस फंक्शन में रिप्लेस कर दिया जाए, z बराबर 2 इस फंक्शन में रिप्लेस कर दिया जाए तो इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी का मान होता है -1 से +1 के बीच में। कहने का मतलब है एफ ऑफ जेड यहाँ पे डिफाइन नहीं है फंक्शन। तो आपको कई सारे पॉइंट्स पे चेक करना है कि किन किन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन नहीं है और उन पॉइंट्स का नेचर भी फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, आपको वो सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। लेकिन एक बात और, उन सिंगुलर पॉइंट्स का नेचर आपको किस विधि से ज्ञात करना है, सीमा विधि से आपको ज्ञात करना है, ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहले अनंत तक के लिए हर को शून्य रखने पर, अनंत तक के लिए हर को शून्य रखने पर, ठीक है, अनंत तक के लिए हर को शून्य रखने पर, हर को शून्य रखने पर। अब देखो हर क्या है आपके पास, z इंटू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस 1 अपॉन जेड माइनस 3। ठीक है, अब देखो ये आपने हर को जीरो के बराबर रख दिया। हर को जीरो के बराबर रखने पर आपको कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है आपको z बराबर 0, ठीक है, दूसरा मिल रहा है आपको z माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, फिर एक और मिल रहा है आपको कौन सा, जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, और फिर एक और मिल रहा है कॉस 1 अपॉन जेड माइनस 3 बराबर 0। कहने का मतलब है अगर z का मान इनमें से ये हो, मतलब इनमें से किसी भी फंक्शन का मान 0 के बराबर हो तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब वो अब इनमें से ये फंक्शन आप चेक कर रहे हैं कि किन पॉइंट्स पे 0 है। तो आपको पता है कि z तो ऑलरेडी 0 है ही, ठीक है, z तो 0 है। यहाँ से आपको z की वैल्यू क्या क्या मिल रही है, 1 1, ठीक है, यहाँ से आपको z की वैल्यू मिल रही है प्लस माइनस आयोटा, और यहाँ से आपको z की वैल्यू क्या मिल रही है, z की वैल्यू, या फिर आप ऐसे देखते हो तो देखो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई z की बराबर, वैल्यू 0 मिल गई, यहाँ से आपको z की वैल्यू क्या मिल गई 1 1, यहाँ से z की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा, और यहाँ से आपको देखते हैं कि कोस फंक्शन किन पॉइंट पे 0 नहीं होता, और किन पॉइंट पे 0 होता है, तो वो होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, कॉस फंक्शन किन पॉइंट पे 0 होता है, वो 0 होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ से अब आप देखो z की वैल्यूज क्या है, z की वैल्यू सबसे पहली है 0, फिर उसके बाद z की वैल्यू है 1 1, फिर उसके बाद z की वैल्यू है प्लस माइनस आयोटा, और फिर उसके बाद z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी आपकी, या फिर आप ऐसे लिख लो cos 1 अपॉन जेड माइनस 3 बराबर 0 बराबर cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से z की वैल्यू निकालो, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले देखो 1 अपॉन जेड माइनस 3 किसके बराबर है, ये है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के, फिर z माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा बताइए, आपको रेसिप्रोकल लेना है तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 2 अपॉन पाई इंटू 2n प्लस 1।
ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल गई जेड की। अब देखो आपको जितनी भी विचित्रता हैं उन विचित्रताओं का आपको मान ज्ञात करना है, या उन विचित्रताओं पर आपको चेक करना है वो किस टाइप की विचित्रता है। तो किसके द्वारा फाइंड आउट करनी है आपको? सभी के सभी आपको फाइंड आउट करनी है लिमिट कंसेप्ट से या फिर लिमिट मेथड से। तो देखो z बराबर 0 पर, z बराबर 0 पर देखो, z बराबर 0 पर, z बराबर 0 पे आप देखो कि फंक्शन की अगर आप लिमिट z टेंडिंग टू 0 लेते हो, फंक्शन f ऑफ z की अगर आप लिमिट z टेंडिंग टू 0 लेते हो, तो देखो क्या आ रहा है, लिमिट z टेंडिंग टू 0 f ऑफ z बराबर लिमिट z टेंडिंग टू 0 e की पावर z माइनस 1 अपॉन z इंटू z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू z स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन 1 अपॉन z माइनस 2 इंटू सेक 1 अपॉन z माइनस 3। यहाँ पे देखते हैं तो देखो z की वैल्यू 0 रखो तो ये तो हो जाएगा 1, यहाँ z की वैल्यू 0 रखो तो भी हो जाएगा 1, तो वही, ये तो मामला कैंसिल हो गया, 1 आ गया टोटल। ठीक है, यहाँ z की वैल्यू 0 रखो तो साइन माइनस 1/2 हो गया, और यहाँ z की वैल्यू 0 रखो तो साइन सेक माइनस 1/3। ठीक है, तो देखो क्या वैल्यू आती है z बराबर 0 पर। z बराबर 0 पर आप वैल्यू चेक करो तो z बराबर 0 पर यह आती है लिमिट z टेंडिंग टू 0। अब देखो यहाँ पे e की पावर z माइनस 1 बटा z तो एग्जिस्ट है पहले से, ये तो एग्जिस्ट है, साथ के साथ इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और इसकी वैल्यू आ गई साइन माइनस 1/2, और इसकी आ गई सेक माइनस 1/3। अब देखो z की वैल्यू 0 रखो तो e की पावर 0 1 माइनस 1 0, यहाँ भी 0 बटा 0 की फॉर्म मारे, कहने मतलब लिमिट फाइंड आउट नहीं हो रही। तो फिर आप कौन सा नियम अप्लाई करोगे? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो यहाँ पे। तो एल हॉस्पिटल रूल में कोई भी दो फंक्शन जो कि किस रूप में हो, एफ एक्स बटा जी एक्स रूप में हो, तो उनका तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक कि इस लिमिट का मान क्या नहीं हो जाए, फाइनाइट नहीं हो जाए। ठीक है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करो। तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखते हैं लिमिट z टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ z बराबर लिमिट z टेंडिंग टू 0, या फिर आप देखो ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो तो ये तो जाएगा माइनस साइन 1/2 और कॉस 3। ठीक है, फिर क्या आ रहा है लिमिट z टेंडिंग टू 0, z का डिफरेंशिएशन करो 1, e की पावर z माइनस 1 का कितना हो जाएगा e की पावर z। ठीक है, अब z टेंडिंग टू 0 अप्लाई करो, देखा क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है 1। कहने का मतलब है कि z टेंडिंग टू 0 पर f ऑफ z का मान आ रहा है माइनस साइन 1/2 कॉस 3। ठीक है, क्या आ रहा है माइनस साइन 1/2 कॉस 3। तो आप देखते हो z बराबर 0 पर फलन की वैल्यू क्या आ रही है, कोई फाइनाइट नंबर आ रही है, मतलब आप क्या कह सकते हो, अतः z बराबर 0 f ऑफ z की अपनी विचित्रता है। कौन सी सिंगुलरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। अतः z बराबर 0 f ऑफ z की अपनी विचित्रता है। अब उसके बाद कौन सा पॉइंट है, z बराबर 1 ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो z बराबर 1 पे विचित्रता चेक करनी है, लेकिन यहाँ पे ये रूट कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या नाम से इस पॉइंट पे जब भी आप सिंगुलरिटी फाइंड आउट करोगे तो आपको एक धनात्मक पूर्णांक ऐसा ढूंढना है कि जिसके लिए इस फंक्शन का मान क्या हो जाए, लिमिट अप्लाई करने के बाद इस फंक्शन का मान परिमित हो जाए। ठीक है, तो देखो वो धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, वो धनात्मक पूर्णांक है आपका n बराबर 2। ठीक है, वो धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, वो धनात्मक पूर्णांक है n बराबर 2। देखो आगे किस पॉइंट पे चेक करेंगे, अब चेक करनी है हमें z बराबर 1 पर। ठीक है, z बराबर 1 पे चेक करनी है तो सबसे पहले आप लिमिट का मान निकालना है z टेंडिंग टू 1 पे, किसके लिए, f ऑफ z का मान। ठीक है, और साथ के साथ z टेंडिंग टू 1 पे आपको आपको इस फंक्शन की सिंगुलरिटी चेक करनी है। तो देखो ये z बराबर 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है z बराबर 1 क्या है, कोटि 2 का अनंतक है। तो कोटि 2 का अनंतक है तो z टेंडिंग टू 1 पे लिमिट z टेंडिंग टू 1 f ऑफ z का मान तो क्या होगा,
इन्फिनिटी, जबकि लिमिट z टेंडिंग टू 1 z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ जेड का मान क्या होना चाहिए, कोई फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर z बराबर 1 कोटि 2 का अनंत तक ही है ना, तो लिमिट z टेंडिंग टू 1 z माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ ऑफ जेड का मान क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो देखो फाइनाइट आता है नहीं आता ये भी चेक करते हैं हम। देखो तो देखो z बराबर 1 पर लिमिट z टेंडिंग टू 1 z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ जेड बराबर लिमिट z टेंडिंग टू 1 e की पावर z माइनस 1 बटा z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 साइन 1 अपॉन जेड माइनस 2 इंटू सेक 1 अपॉन जेड माइनस 3। अब देखो z बराबर 1 रिप्लेस करो तो 1 तो ये हो गया, ये 1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 2, यहाँ साइन माइनस 1 हो गया, यहाँ पे सेक माइनस 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखो लिमिट अगर आपने अप्लाई करी तो यहाँ तो आ गया e माइनस 1। ठीक है, यहाँ तो e की पावर 1 माइनस 1 बटा 2 इंटू साइन माइनस 1 साइन माइनस 1 इंटू सेक माइनस 1/2। और सेक माइनस 1/2 को आप क्या लिखोगे, इसको आप क्या नाम सॉरी सेक माइनस 1/2 को लिख सकते हो आप सेक 1/2। ठीक है, क्योंकि कोस थीटा कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, तो सबसे पहले इसको कोस थीटा में चेंज कर दो। ठीक है, इसको आप कोस थीटा में चेंज कर दो तो ये हो जाएगा कॉस माइनस 1/2। ठीक है, अब कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो आप देखते हो कि माइनस e माइनस 1/2 इंटू साइन 1 बटा कॉस 1/2 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। क्या है, एक फाइनाइट नंबर है भाई। कॉस 1/2 की वैल्यू फाइनाइट होगी, साइन 1 की वैल्यू फाइनाइट है, ये तो फाइनाइट नंबर है। तो आप देखते हो z बराबर 1 पर इस फंक्शन का मान क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, मतलब z बराबर 1 कोटि 2 का अनंत तक है। अतः z बराबर 1 एफ ऑफ जेड का कोटि 2 का अनंतक है। क्या है, कोटि 2 का अनंतक है। ठीक है भाई, तो ये बात किसकी हो गई, z बराबर 1 की। अब इसी प्रकार आपको किस पॉइंट पे चेक करनी है, z बराबर प्लस माइनस आयोटा पर चेक करनी है। ठीक है भाई, किस पॉइंट पे चेक करनी है आपको कि z बराबर प्लस माइनस आयोटा पर इसका मान क्या होगा। नेक्स्ट है अब z बराबर प्लस माइनस आयोटा पर। ठीक है, z बराबर प्लस माइनस आयोटा पर आपको इसका मान फाइंड आउट करना है कि इसका मान क्या नाम से इसका मान फाइनाइट आ रहा है या फिर इनफाइनाइट आ रहा है। फाइनाइट आ रहा है तो आप क्या कह सकते हो, ये अनंत तक हो जाएगा, और नहीं आ रहा है तो अदरवाइज क्या बोलोगे आप इसको, ये कौन सी सिंगुलरिटी है, ये एसेंशियल सिंगुलरिटी है। ठीक है, तो z बराबर प्लस माइनस आयोटा पर देखते हो कि लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा एफ ऑफ जेड। ठीक है, लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा एफ ऑफ जेड का मान तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मान तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। साथ ही साथ लिमिट z टेंडिंग टू माइनस आयोटा एफ ऑफ जेड पर इसका मान क्या आएगा, इसका मान इन्फिनिटी ही आएगा भाई। अनंत तक है तो उस पॉइंट पे फंक्शन का मान क्या होगा, उस पॉइंट पर फंक्शन का मान हमेशा आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। लेकिन अगर ये अनंत तक है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है रूट, एक बार, ये रूट भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार। अगर ये एक बार रिपीट हो रहा है तो आपको एक धनात्मक पूर्णांक 1 ऐसा मिल जाएगा कि फंक्शन लिमिट की जो फंक्शन है उस फंक्शन की लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा z माइनस आयोटा एफ ऑफ जेड का मान क्या होगा, फाइनाइट होगा। इसी प्रकार लिमिट z टेंडिंग टू माइनस आयोटा पर इस फंक्शन का मान z प्लस आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड का मान क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, क्या मान होगा इसका, फाइनाइट होगा। और फाइनाइट होगा तो आप क्या कह सकते हो कि ये सिंगुलरिटी कैसी है, ये सिंगुलरिटी आपके पोल है। और कैसे पोल है, ये सिंपल पोल है। मतलब आप क्या कह सकते हो, अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे तो आपको हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी। मैं आपको प्रूफ करके नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि अतः
जेड बराबर प्लस माइनस आयोटा एफ ऑफ जेड के साधारण अनंतक है। एफ ऑफ जेड के क्या है? साधारण अनंतक है। ठीक है भाई, एफ ऑफ जेड के क्या है? साधारण अनंतक है। अब देखो उसके बाद बात क्या करते हैं हम, उसके बाद 3 तो सिंगुलरिटी हो गया आपके, 3 पॉइंट्स तो जेड बराबर 0, जेड बराबर 1 और जेड बराबर प्लस माइनस आयोटा। अब बात करते हैं किसकी, कि ये फंक्शन किन पॉइंट्स पे 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन देखा आपने किस पॉइंट पे 0 हो रहा था, आपको पता है, चूंकि cos 1 अपॉन जेड माइनस 3 बराबर क्या था? 0, और ये किस पॉइंट पे 0 होता है? कोस फंक्शन 2n + 1 इंटू π/2 पे 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या मिली थी? यहाँ से z की वैल्यू मिली थी 3 + 2 अपॉन पाई इंटू 2n + 1। ठीक है, अब ये आपको क्या मिल गया? अनंतक। ये जितने भी पॉइंट है ये सभी के सभी z की जितनी वैल्यू चाहिए ये सभी के सभी क्या है? अनंतक है। ठीक है, क्या है ये? अनंतक है। अब आप देखते हो कि इन अनंतकों का सीमा बिंदु क्या आ रहा है? इन अनंतकों का सीमा बिंदु z बराबर 3 आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी z बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 + 2 अपॉन पाई इंटू 2n + 1 किसके बराबर आ रहा है? ये बराबर आ रहा है 3 के। मतलब आप क्या कह सकते हो? अतः z बराबर 3 एफ ऑफ जेड की, z बराबर 3 क्या है? एफ ऑफ जेड की अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। क्यों है? क्योंकि अनंतकों के समुच्चय का सीमा बिंदु, अनंतकों के समुच्चय का सीमा बिंदु क्या शो करता है? वो एक नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी को शो करता है। या फिर अनंतकों के समुच्चय का सीमा बिंदु क्या होता है? उस फलन की अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता होती है। ठीक है, तो आता है z बराबर 3 एफ ऑफ जेड की अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। अब उसके बाद देखते हो आप एक पॉइंट और चाहे आपको एक फंक्शन में मिला था जो किस पॉइंट पे 0 हो रहा था? साइन फंक्शन। ये और चेक करना है कि ये साइन फंक्शन किस पॉइंट पर 0 है। ठीक है, ये और चेक करना है आपको। तो देखो चूंकि साइन 1 अपॉन जेड माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, साइन 1 अपॉन जेड माइनस 2 बराबर 0, और ये किस पॉइंट पे 0 होता है? ये होता है n पाई पॉइंट पे, जहाँ पे ईच एन किसको बिलोंग करता है? z को बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से 1 अपॉन जेड माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा? n पाई के, मतलब z माइनस 2 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन n पाई के, जहाँ पे ईच एन किसको बिलोंग करता है? z को, और ईच एन किसको बिलोंग करता है? z को। कहने का मतलब है z का मान क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 + n पाई। ठीक है, z का मान क्या हो जाएगा? 2 + 1 अपॉन n पाई। अब देखो ये सभी के सभी क्या है? 0 हो जाए, ये सभी के सभी क्या है? 0 हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये 0 हो जाए, और इन जीरोज का लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है? इन जीरोज का लिमिट पॉइंट आ रहा है 2। तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि शून्यकों के समुच्चय का सीमा बिंदु, कि शून्यकों के समुच्चय का सीमा बिंदु किसको शो करता है? वो शो करता है फलन एफ ऑफ जेड की वियुक्त अनिवार्य विचित्रता को। ठीक है, किसको शो करता है? फलन एफ ऑफ जेड की वियुक्त अनिवार्य विचित्रता को शो करता है। तो देखो चूंकि इन शून्यकों का सीमा बिंदु, चूंकि इन शून्यकों का सीमा बिंदु z बराबर 2 है, z बराबर 2 है, अतः z बराबर 2 एफ ऑफ जेड की वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। अतः z बराबर 2 एफ ऑफ जेड की वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। ठीक भाई, क्या है? वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है वो भी कंप्लीट होता हुआ, साथ के साथ इस एग्जाम्पल का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एक रह रहा है। उस सेकंड पार्ट को आप खुद कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको कुछ एक्सेल कुछ एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, जो कि आपके यूनिवर्सिटीज एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास है। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती हुई, धन्यवाद।